दोस्तों, क्या हर छोटे बड़े काम के लिए मनपा आयुक्त के सामने गुहार लगानी पड़ेगी? क्या उनको ही शिकायत करना पड़ेगा? तो बाकी के अधिकारी क्या कर रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त मैं नया नगर के राहुल टावर के ठीक बगल में जो बिल्डिंग है जमाल विला स्वरूपी गोदावरी, यहीं पे हूँ मैं। और ये जो आप खड्डा पूरा देख रहे हैं, ये पूरा अगर आपको मैं एक लाइन से ये दिखाऊं, ये खड्डा है। ये पाइप लाइन तोड़ दिया गया था जब बना था ये, उसके 4-5 दिन के फॉलो अप करने के बाद ये पाइपलाइन लगाया गया। ये पाइपलाइन भी लगाया गया। उसके बाद यहाँ पर से ये इससे पूरा जितना भी वेस्टेज निकला था, कंक्रीट निकला था, ये सारे को उठा करके आपको अगर मैं दिखाऊं तो वो जो कार लगी हुई है वहाँ पे डंप कर दिया गया था। जब इसकी शिकायत हमने सेक्शन इंजीनियर है, जैसा बताया गया है मुझे, भूपेश काकड़े जी से किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर थक हार करके मैंने इस बात की शिकायत मनपा आयुक्त से की, और मनपा आयुक्त से जब मैंने ये शिकायत की तो ये काम फटाफट वो कंक्रीट को उठा दिया गया। वहाँ पे पूरा कंक्रीट और वेस्टेज का ढेर लगा दिया गया था, जिसकी वजह से गाड़ी का आना जाना, बाइक का आना जाना बहुत मुश्किल है। ये मैं अगर आपको ये दिखा रहा हूँ तो ये देखिए कि एक सोसाइटी है, और सोसाइटी के ठीक बगल में कितना बड़ा खड्डा खोद के रखा गया है, जबकि इसका पाइप का काम हो करके 20 दिन हो गया है। ये सोसाइटी का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। वो लोग आए जाए कैसे? अगर मैं ये पूरा दिखाऊं आपको तो ये इसके अंदर पाइप लग चुका है, काम हो चुका है, इसको पैक अभी तक नहीं किया गया है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब मैंने इसके कॉन्ट्रैक्टर से पूछा कि इसको पैक क्यों नहीं किया गया, तो उसने बोला कि इसमें कंक्रीट डालेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके वेस्टेज जो है ना, सब कंक्रीट ही है, आप देख सकते हैं। तो उसको, उस वेस्टेज को उठा के क्यों ले जाया गया मालूम नहीं। यहाँ पे मनपा के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, देख सकते हैं, हर रोज सफाई करते हुए मुझे दिखते हैं और बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई हो रहा है। लेकिन ये जिसकी जिम्मेदारी है उनको ये करना चाहिए। ये पूरी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटे बच्चों के लिए स्कूल है। बच्चे आते जाते हैं। अब ये समझिए, ये खड्डे में कोई बच्चे गिर जाए और कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या हर बात के लिए हमें, हर छोटे बड़े बात के लिए हमें मनपा आयुक्त, उपायुक्त से शिकायत करनी पड़ेगी? तो इस एरिया की जिसकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं? उनको अगर हम मैसेज करते हैं तो उनका कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता। हालांकि भूपेश काकड़े जी से मेरी इस मामले में 1-2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम इस पे काम करते हैं, करवा देंगे, लेकिन हुआ नहीं। जहां तक इधर के कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, मुझे जो बताया गया है कि नूर करके कोई कॉन्ट्रैक्टर है, केयरलेस है। इसको हो करके, ये पूरा काम कंप्लीट हो करके, यानी पाइप लगा करके 20 दिन हो गया है। 20 दिन से ना इधर कोई बाइक ला सकता है, ना ही आप, इतना छोटा जगह है, यहाँ पे कोई कार नहीं आ सकती है। नया नगर का ये इलाका है, और इसी रोड पे आप देख सकते हैं ये सीधा रोड जाता है। अब आप बताइए कि इस एरिए में ये खड्डा अब तक क्यों नहीं भरा गया है? हालांकि इसकी शिकायत में फिर से मनपा आयुक्त से कर सकता था, लेकिन बार बार इतने छोटे से काम के लिए मुझे मनपा आयुक्त को शिकायत करना मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि उनके पास पूरे शहर की जिम्मेदारी है। क्या मनपा आयुक्त हर जगह के खड्डे का ध्यान रखेंगे या और सारे बड़े कामों का ध्यान रखेंगे? तो इसके लिए जो अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं, वो क्यों अपॉइंट किए गए हैं? कि ये सारा एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जहां का काम कंप्लीट हो जाए। आखिर इसका किसी ना किसी को तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्टर अगर इतना केयरलेस है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे काम देने की जरूरत क्या है? ये एंट्रेंस है, देखिए, हर सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। अब ये कैसे जाए? ये इस तरह से जाए, पैर फिसल गया, गिर गया तो क्या? ये सोसाइटी के एंट्रेंस के पास की बात मैं बता रहा हूँ। और ये काम होकर के, मैं आपको बता दूं, 20 से 25 दिन हो चुके हैं। इसको खोदा गया, पाइप डाला गया, पानी का पाइप डाल दिया गया है। इसको पैक करने के लिए पिछले 20 दिन से किसी को कुछ नहीं पड़ी है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए क्या हर बार हमें सीधा
मनपा आयुक्त से शिकायत करनी पड़ेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो सारे अधिकारी इन सब चीजों पे, चाहे वो किसी भी इलाके के हो, अगर इस तरह का कोई काम काज होता है तो उस पे वो ध्यान रखे, कॉन्ट्रैक्टर पे सख्ती करे कि वो इसको काम को कंप्लीट करे, ताकि हर बात का दोष सीधा सीधा मनपा आयुक्त को ही नहीं दिया जाए। आपको इसलिए रखा गया है। ये देखिए, ये बेचारे सफाई कर्मचारी हर रोज सफाई करते हुए जाते हैं। मैं देखता हूं कि जब से मनपा आयुक्त संजय काटकर जी आए हैं, मैं देखता हूं कि गली गली कुचे कुचे में हर रोज सफाई कर्मचारी एक तरफ सफाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए नहीं दिखाते हैं। तो ये वीडियो हमने इसीलिए दिखाया कि ये पूरा काम कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर पाइप लग चुका है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं कि इससे जो वेस्टेज निकला उसमें भी कंक्रीट था, तो वापस उस वेस्टेज को उठा करके क्यों लेके जाया गया और फिर दूसरा कंक्रीट लाके क्यों लगाया जाएगा, मेरे समझ से बाहर है। तो दोस्तों, ये 15 दिन के इंतजार के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी ये पूरी बात शासन, प्रशासन और आप तक वीडियो के माध्यम से बताऊं, ताकि मीरा भाईंदर के किसी भी इलाके में अगर इस तरह का खोद काम हो रहा है, जहाँ पे कुछ जरूरी काम के लिए उसको खोदा जा रहा है, चाहे पाइप लगाया जा रहा है या कोई और काम हो, उसके बाद उसको अगर काम खत्म हो गया तो उसको पैक कर दीजिए लोगों की सुविधाओं के लिए। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।